यूट्यूब पे देखेंगे यार, अच्छा नहीं लगता। देखो इधर फटाफट से, कोई बात नहीं। देखो अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो खाली तुम्हारे लिए है ना, छुपा दूंगा, ऐड कर दूंगा इसको। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक डेरिवेशन पढ़ना है इसमें से, चैप्टर नंबर 2 में से कौन सा डेरिवेशन पढ़ रहे हैं हम लोग कि भाई विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर क्या निकालेंगे हम लोग, विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र पता है कितना होता था? अच्छा, विद्युत क्षेत्र याद होना चाहिए सबको, ये -q ये +q। कहाँ पर निकालते थे बताओ? अक्ष पर। अक्ष का मतलब एक्सिस। कितना आता है फॉर्मूला? 2kp/r³ r³ आता है, ठीक है। और यहाँ कितना आता है निरक्ष पे, इक्वेटोरियल लाइन पे 2 हट जाता है, तो कितना आता है फिर? kp/r³। ये इंपॉर्टेंट है, सभी को याद होना चाहिए। जिनको नहीं हुआ है वो थोड़ा सा सीरियस रहे भाई, ठीक है। अच्छा, अक्ष और निरक्ष पे तो निकाल लिया सर, अगर यहाँ पूछ लेते, किसी दूसरे बिंदु पे पूछ लेते तो किस तरीके से निकालते? तो इसमें तो 2 ही डेरिवेशन थे हमारे, तो इसमें इन दोनों को हटा के केवल एक ही डेरिवेशन है इस चैप्टर में कि किसी भी बिंदु पर आप निकालिए। तो किसी भी बिंदु पर देखो, इनके बीच की दूरी कितनी होगी बताओ? r होगी क्या? 2a होगी। और इससे केंद्र से यहाँ पर मैंने कोई बिंदु ले लिया क्या? P। यहाँ पर एक बिंदु ले लिया बेटा अपन लोगों ने, P बिंदु ले लिया, जो कितने एंगल पर है? थीटा डिग्री पर है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? r। तो क्वेश्चन में अगर ये आ जाए कि द्विध्रुव के कारण r, थीटा पर विद्युत विभव की परिकल्पना कीजिए या विद्युत विभव निकालिए, तो किस तरीके से उसका डेरिवेशन करेंगे? देखो इधर, ये कौन सा चार्ज है बताओ? +q। तो +q के कारण मैं यहाँ पर विभव निकाल दूंगा, फिर -q के कारण यहाँ पर विभव निकाल दूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा, तो क्या टोटल विभव आ जाएगा मेरे पास? तो क्या लिखेंगे? देखो वही कहानी, +q के कारण P पर विभव। विभव का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल। डेरिवेशन समझ ले, गणित। ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए ना मुझे, लेकिन पता ही नहीं है। तो इस डिस्टेंस को मान ले तू कितना? r1, इसको मान ले तू कितना? r2। जो चीज़ मानी है वो उसको लास्ट में ख़त्म करूँगा। ये 2a है टोटल, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बता? a। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? q की वजह से r1 डिस्टेंस पर बता कितना होगा? v1 बराबर kq/r1, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से किसके कारण निकालेंगे बताओ? -q के कारण P पर विभव। तो -q की वजह से बताओ कितना होगा? v2 बराबर kq/r2। लेकिन मैं एक चीज़ बता चुका हूँ, विभव में प्लस का q है तो प्लस का q लिखोगे, माइनस का q है तो माइनस q लिखोगे। लिख दिया। अब खत्म, फिजिक्स खत्म हो चुकी है, अब क्या चलेगी? मैथमेटिक्स। अब क्या करूँगा? समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। तो देखो दोनों को जोड़ दो, तो कुल विभव कितना आ जाएगा? v1 प्लस, मतलब v1 की जगह लिख दूँ मैं kq/r1 प्लस माइनस kq/ प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये तो इसका मतलब देख, कॉमन भी ले लेता हूँ मैं, साथ में कॉमन ले रहा हूँ kq। 2 स्टेप एक साथ कर रहा हूँ। देख, v बराबर kq कॉमन आया, तो ऊपर कितना बचेगा? 1/r1 माइनस 1/r2। बात आ गई सबकी समझ में? 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा, अब बताओ क्या कर दें? एलसीएम ले लें क्या? तो एलसीएम कितना आएगा बताओ? r1 r2 अपॉन में r2 माइनस r1। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा? आपका विभव आ गया, पोटेंशियल आ गया। हम यहाँ पर खुश हो जाते हैं, लेकिन r1 और r2 हमारे माने हुए हैं, तो r1 और r2 क्या करना पड़ेगा बताओ? खत्म करना पड़ेगा। अब सर r1 r2 को खत्म करके किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा बताओ? r की फॉर्म में लिख दो, आप चाहो तो a की फॉर्म में लिख दो। समझ में आई बात? नहीं आई? चाहो तो थीटा की फॉर्म में लिख दो, लेकिन r1 r2 नहीं चलेंगे। तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं? इस पॉइंट को मान लेता हूँ a, इस पॉइंट को मान लेता हूँ b, इसको मान लेता हूँ o। b से इस पर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये डाला मैंने लंब, नाम दे देता हूँ बेटा इसको m। कि सर ये क्यों किया आपने? जिससे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों देखो बराबर हो गई। अरे हो गई क्या बराबर? ये इसके बराबर हो गई, हो गई नहीं हो गई? कौन सी बराबर हो गई? r1 के बराबर क्या हो गई बताओ? या फिर मैं ये लिख दूं, देखो r, देखना एक बार r किसके बराबर है? r को तोड़ो बेटा, OM प्लस MP, OM प्लस MP। लेकिन MP तो किसके बराबर है बताओ? r1 के। तो r बराबर OM प्लस r1। तो यहाँ से आप r1 निकाल सकते हो क्या? कि कैसे निकालेंगे बताओ? r1 बराबर
आर माइनस ओ एम। नहीं आई बात समझ में? हाँ बेटा बता दे, दिक्कत हो रही है कहीं पे? ये दोनों बराबर है, बराबर, ठीक है, आर माइनस ओ एम। अब क्या करें सर इसका? ओ एम क्या है ये अपन को थोड़ी पता। ओ एम नहीं चलेगी तो चलेगा क्या? ए की फॉर्म में लाओ सर। तो ये रहा सर ओ एम, और ये कितनी डिग्री के कोण है बता? 90 डिग्री का। और ये क्या हो गई तुम्हारे पास? एक भुजा हो गई। ये एक भुजा और ये एक भुजा, तो ये क्या आधार कहलाएगा मेरा? कि ये आधार क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस पे दोनों कोण बने हुए हैं, यानी बेस और 90 के सामने हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो आधार और कर्ण में कौन बताता है बताओ? cos थीटा। मतलब इन दोनों में रिलेशन निकालने के लिए क्या लगा देता हूं मैं? cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार कितना है, बेस कितना है? ओ एम बटे कर्ण कितना है? ए। मतलब ओ एम बराबर ए cos। बता दे भाई, आगे क्या समझ में? आगे क्या? अब क्या मैं ओ एम का मान इसमें रख दूंगा और रखते ही मजा ही आ जाएगा। देख R1 बराबर आर माइनस ए cos थीटा। बोल भाई, समझ गया? सेम इसी तरह मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, लेकिन इस बार हमारा ये जो R है, R छोटा रहेगा इससे। क्लियर है ना? यानी अगर मैं R2 लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं मैं? R2, तो R2 बराबर क्या आ जाएगा? R प्लस MN, ये मान ले ON। लेकिन अब पूरा मत करो, तुम समानता से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? समानता से। कैसे लिखूंगा मैं? इसी प्रकार ON, इसी प्रकार R2 बराबर, बताओ R2 बराबर कितना होगा मुझे तो बता दो। R2 बराबर क्या होगा? देख, इसको इधर लेके जाइयो, अरे इसको इधर लेके आ, देख R प्लस AN, अरे R प्लस AN नहीं हो रहा क्या? बता, R प्लस, तो R2 बराबर यहाँ देखिए आप क्या था? R माइनस ए cos थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? R प्लस ए cos थीटा। क्या आपके पास R1 और R2 आ गए? अब आपको क्या करना, इनकी वैल्यू को पुट कर दो किसके अंदर? समीकरण नंबर 1 में। बेटा समझ गया क्या? डेरिवेशन चल रहा है बहुत भयंकर। देखता जा, देख v की जगह v लिखूं बराबर के क्यू। अब बता R2 कहाँ है? कि सर ये रहा R प्लस ए cos थीटा, माइनस लगा दिया मैंने, क्या है? R माइनस, ब्रैकेट लगा लेना। अच्छा, नीचे क्या आएगा? इनटू है बेटे, इनटू देख, इनटू है, क्या है ये? इनटू। तो बताओ क्या लिखूं? R प्लस ए cos थीटा इनटू R माइनस ए cos थीटा, V बराबर के क्यू। बोल कौन चला गया? कि सर R से तो R चला गया, नहीं गया क्या? ये प्लस का ए cos थीटा और ये माइनस का ए cos थीटा, क्या ये दोनों भी कट जाएंगे क्या? सारे कट जाएंगे ना। ये प्लस का और ये किसका हो जाएगा? ये प्लस का होगा क्या? ये भी प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा ये? मैं पता तो है ना, ए cos थीटा प्लस ए cos थीटा मतलब 2a cos थीटा। देख बेटा, a प्लस b इंटू ए माइनस b। बता बेटा क्रम क्या आएगा? फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये तो पुरानी बातें हैं सर, हम जैसा पहले करते थे कि क्या करते थे कि मैंने कहा था द्विध्रुव के जीवन में कभी भी डेरिवेशन आएंगे तो लास्ट में द्विध्रुव निकल के आएगा और केस कहेगा अभी हम जिंदा हैं। देख q इंटू 2a कह रहा है क्या? q इंटू 2a नहीं आएंगे, q इंटू 2a, q इंटू 2a तो कितना होता है? और जैसे ही इसकी एंट्री हो जाएगी, जैसे ही इसकी एंट्री, तो ए स्क्वायर में, ए स्क्वायर के साथ जो भी होगा वो क्या गायब हो जाता था क्या? क्यों हो जाता था बताओ? क्योंकि ए स्क्वायर बहुत छोटा है, तो छोटा होगा तो गायब, छोटा होगा तो गायब। मतलब ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। बोल दे बेटा। तो देख v बराबर, डेरिवेशन खत्म, के इसकी जगह p लिख दूं, इसकी जगह cos थीटा बटे r स्क्वायर। ये हो गया आपका डेरिवेशन। v बराबर के पी कोस थीटा बटे में r स्क्वायर। ये कहाँ पर निकाला हम लोगों ने? r कोमा थीटा पर निकाला। अब मेरी बात थोड़ी ध्यान सुनना। देख मैंने विद्युत क्षेत्र में बताया था आपको, विद्युत क्षेत्र वाला सूत्र याद करना एक बार। E बराबर क्या होता है बताओ? कि सर के क्यू बटे r स्क्वायर। तो विभव का मान कितना होता है?
मतलब हम क्या कर रहे, एक आर को कम कर रहे, एक आर को क्या कर रहे। अब देख, अगर मैं अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहूं, कहां पर, यानी एक्सिस पर, तो थीटा कितने डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा, KP अपॉन आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KP अपॉन में आर क्यूब, 2KP अपॉन में आर क्यूब। तो एक आर कम हो जाता है खाली इसके अंदर, और 2 हट के क्या आ गया बेटा, cos थीटा आ गया। तो ये डेरिवेशन आपका आया हुआ है सन 2020 के अंदर। क्लियर है भाई। देखो, गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक उत्पन्न करना है, तो संधारित्र में आपको पता है ना, एक प्लेट तो कैसी होती है, पॉजिटिव, तो दूसरी प्लेट कैसी होती है, गोलीय संधारित्र लेना है ना, मतलब सर्कुलर। ये ले लिया तूने एक प्लेट, और दूसरी प्लेट कौन सी ले ली तूने, ये ले ली। पहले की रेडियस मान ले तू कितनी, R1, दूसरे की रेडियस मान ले, अगर पहले पे चार्ज है प्लस, पहले पे चार्ज है प्लस, तो दूसरे पे होगा माइनस। अच्छा, सवाल नंबर 1, संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, 0, क्योंकि एक पर जितना प्लस क्यू आवेश है दूसरे पर भी उतना ही माइनस क्यू आवेश है, तो टोटल आवेश तो कितना हो गया, 0। अच्छा, क्या निकालूंगा मैं इसका, कैपेसिटेंस या फिर धारिता निकालनी है। तरीका मैंने आपको कल बताया था कैसे निकालते हैं, कि सर सी का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। हमें क्या निकालना पड़ता, V, और V कहाँ से निकालते बताओ, ईडी। V बराबर क्या होता है, लेकिन इसको और छोटा कर देते हैं, डेरिवेशन को क्या कर देते हैं, और छोटा कर देते हैं। तो बताओ C बराबर सर सूत्र होता है Q अपॉन V। लेकिन क्या आपको एक गोले का विभव पता है कितना होता है, गोले का विभव कितना होता है पृष्ठ पर, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। तो आप ऐसे याद रख लेना, इसका कुल जो विभव होगा, कुल विभव कितना होगा इसका पोटेंशियल, V बराबर, मान लो इस पर प्लस Q है तो कितना हो जाएगा, प्लस KQ बटे R1, और इस पर कितना है, माइनस का Q है बेटे, इस पर प्लस का Q है तो इस पर किसका है, तो माइनस का KQ बटे R2। अच्छा, कॉमन ले ले, क्या आता कॉमन बता, क्या KQ कॉमन आता, अरे ये तो पहले जैसा है नहीं, ये क्या देख, अभी जस्ट पहले करा, माइनस के 1/R1 1/R2। देख आप जी, देख ले, तू बोल रहा था समझ में नहीं आया, देख तेरे लिए दोबारा करवा रहा हूँ ये। तो V बराबर KQ, बोल एलसीएम क्या ले लेगा, पता क्या आएगा, ये ले ले, अरे V निकल गया क्या, अरे V निकल गया, तो C तो तेरे को आता है, मतलब C का सूत्र क्या होता है, कि तो C बराबर Q अपॉन V होता है। अच्छा, V तो आप निकाल चुके, तो इसकी वैल्यू पुट कर दे बेटा, देख कर दूंगे, देख KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। क्या Q को Q खा जाएगा, और जैसे ही खा जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, कि चलो वो तो खा गया, तो देख R1 R2 अपॉन K R2 माइनस R1। डोंट डू, जस्ट चिल, बहुत आसान अरे क्या है ये डेरिवेशन आया हुआ है आपके भाई, समझ आ गया, छोटा सा डेरिवेशन। खींच फोटो, जल्दी खींच, डेरिवेशन खत्म हो चुके हैं। देखें, आपको दिया हुआ है बेटा ये नंबर पॉइंट ए, ये दिया हुआ है पॉइंट ए और बी के बीच में दो संधारित्र लगे हुए हैं। अच्छा, पहले तो आपको ये पहचानना है कि ये दोनों श्रेणी में है, ये समांतर में है। क्या ये दोनों श्रेणी में, सीरीज में है? क्या सीरीज वाला आपको सूत्र आता है नहीं आता, बताओ कितना होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस, बिल्कुल आता है। अच्छा, अब इसमें प्रश्न में क्या दिया है, दो संधारित्र 20 माइक्रोफैराड तथा C श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तथा इनका तुल्य धारिता दे रखी है ना, कितनी दे रखी है बताओ, यानी C इक्विवेलेंट दे रखा है आपको 15 माइक्रोफैराड। तो ये पूछ रहा है C बताओ C कितना होगा, समझ में आया नहीं आया? तुल्य का मतलब इन दोनों के बराबर टक्कर ही है ना। तो देख फॉर्मूला क्या होता है, 1/C की जगह कितना आएगा बता, 15 बराबर 1/20 प्लस 1/C। 1/C निकालना है तो इसको इधर पहुंचा दे, तो 1/15 माइनस 1/20 बराबर 1 क्या लघुत्तम ले लेगा, कितना आ जाएगा लघुत्तम बोल, 35 आ जाएगा लघुत्तम। लघुत्तम कितना आएगा इसका, 20। लघुत्तम कितना आएगा इसका, 20। शाबाश, कहाँ से आए हो तुम, कितना आएगा लघुत्तम, कैसे लेते हैं,
अबे यार, लघुत्तम क्या है? लघुत्तम का मतलब है तुम तो ऐसे ले लेना, ले ले सबको, खत्म कहानी। तुम्हें नहीं सिखा रहे लघुत्तम लेना है ना, ले ले सबको, सबको ले ले। देख के 15 गुणा 20 ले दिया, 15 से गया 15, 20 को 1 से गुणा कर कितना आएगा 20, माइनस से माइनस, 20 से 20 गया, 15 एकम 15 बराबर 1/c। 20 में से 15 के कितने बच गए 5 बटे क्या आ गया बोल, 15 गुणा 20 बराबर 1/c। 5 तिया 15, 20 तिया 60। देख 1/c बराबर 1/60, मतलब c बराबर 60 माइक्रोफेरेड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? बोलो भाई। अरे हवा में तो नहीं जा रहा, क्लियर है? लिखा हुआ है, ठीक है, फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। 10 संधारित्र हैं, 10 को किस में जोड़ा गया है? पहले तो श्रेणी क्रम में। तो तुल्य धारिता निकालो आप श्रेणी में। श्रेणी का मतलब मैं एस लिख रहा हूँ, एस का मतलब सीरीज। तो बता क्या होगा, C प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, कितनी बार C? 10 बार C। तो C प्लस सी प्लस सी प्लस सी 10 C हो गए, नहीं हो गए? क्या 10 C हो गए सीरीज में? और C तेरे को दे रखा है 10 गुणा 10 माइक्रो फेरड, 10 दहिया के पूरे 100 में लगा धागा। देख आगे क्या बात मुझे बोल, सीरीज आ गया। आगे क्या गिरा है? अब इन्हीं संधारित्र को किस में जोड़ दिया जाता है बता? समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। किस में जोड़ रहे हैं? मतलब पैरेलल में। अच्छा, तो इसके लिए मैं क्या CP लिख दूं? CP। अब बेटा एक चीज सुनना, देखो समांतर क्रम के लिए सूत्र सुनना आप लोग। क्या सुने भाई समांतर के लिए सूत्र? देख सुन, क्या लिखूंगा? 1/c प्लस 1/c। अगर 2 को मैं जोड़ता तो बता उत्तर क्या आता? C तो लघुत्तम आ गया सर, ऊपर कितना आया था 2। अच्छा, 1/c बराबर 2/c, C इक्विवेलेंट, मतलब C इक्विवेलेंट निकालेगा तो उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बता? यानी C/2। अगर 3 को जोड़ूंगा तो C/3, 4 को जोड़ूंगा तो C/4। इस तरह कितने जुड़वा रहा है बताइए? कितने जुड़वा रहा है? 10 जुड़वा रहा है क्या? तो क्या आ जाएगा बता 10 के लिए? C/10। C कितना दे रखा? 10। ये कितना? 10, मतलब 1 माइक्रो फेरड। अब क्वेश्चन क्या कहा है आगे? ये कहा है उसने, कहाँ गया, क्या कह रहा है? इनका गुणनफल बताओ। यानी सीरीज और पैरेलल दोनों का क्या बताना है? गुणनफल। तो मतलब CS गुणा CP उसने पूछा है, तो क्या कर दूंगा? गुणा 100 गुणा 1 बराबर 100 माइक्रो फेरड। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? देखो सुन ले किस तरीके से निकाल रहे हैं हम लोग। क्या वर्क कहाँ है? कौन सा क्वेश्चन पढ़ लिया? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ इंपॉर्टेंट है ना। समविभव पृष्ठ क्या है? एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, उसे क्या कहते हैं? अब क्वेश्चन कह देता है कि भाई इस तरीके से हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? इस पर समविभव पृष्ठ बनाइए। तो समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के हमेशा कैसे होती है? लंबवत होती है। मतलब कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो? 90। तो कैसे लगेगी बता? प्लेट ऐसे लगेगी क्या? तभी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब ये बन गई तेरे समविभव पृष्ठ। बता समझ में आ गया? ये समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है। अच्छा सर, मान लो उसने कह दिया बिंदु आवेश, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन है जो, उसमें कह रहा है बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। तो हमें पृष्ठ बनाना तो नहीं आता, लेकिन क्या विद्युत क्षेत्र रेखा आती हैं? कैसे निकलेंगी? बाहर निकलेंगी। तो इनके लिए बता कैसे होगी? गोलाकार। कैसे होगी? गोलाकार होगी। समविभव पृष्ठ कैसे होगी भाई? गोलाकार हो जाएगी। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अच्छा, अगर तेरे को बोल देता द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए, किसके लिए? ये ले -Q और ये +Q, तो बता कैसे बनती? इस तरीके से बनेगी इसके लिए तो, और इसके लिए कैसे बनेंगी बता? नहीं बनेगी क्या? ये बन गई द्विध्रुव। क्या सर आपने यहाँ से पास क्यों की है? क्योंकि ये आपस में क्या करेंगी? रिपेल करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, नहीं करेंगी? तो यहाँ से दूर होती जाएंगी ये आगे। क्लियर है? ये किसके लिए समविभव पृष्ठ बना दिया हम लोगों ने? द्विध्रुव के लिए। द्विध्रुव 2 बिंदु आवेश जो तो मिलकर बनाए, तो ये एक के लिए, ये दूसरे के लिए। ठीक है? 17वां, 17 का मतलब है खतरा। 17वां सवाल देखें, आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 17। 17 से पहले 17 जैसे करा देता हूं। देख 17 से पहले 17 जैसे, ऐसे सवाल कई पूछ जाएंगे तुमसे। देख कैसे, ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये, चल अभी तो यही ले लेता हूँ है ना। और चल अभी पहले ये लेता हूँ, पॉइंट ए और ये क्या दे दिया मेरे को? पॉइंट। उसने कहा ए और बी के मध्य संधारित्र जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? संधारित्र। अच्छा मान ले ये दे दिया आपको 3 माइक्रोफेरड, ये दे दिया आपको कितना? चल ये ले ले, ये 3 माइक्रोफेरड दे दिया, और ये दे दिया 6 माइक्रोफेरड।
उसने कहा कि तुल्य प्रतिरोध बताइए। क्या बताइए? अब बेटा इसमें श्रेणी क्रम भी है और समांतर क्रम भी है, तो इसमें तो आसानी से पहचानने में आ रहा है ना समांतर कौन सा है, श्रेणी कौन सा है। बताओ समांतर कौन सा है? 6 और 3 दोनों किसमें? समांतर में नजर आ रहे हैं, पैरेलल में। अच्छा, क्या पैरेलल वाला फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? 6 और 3 का फॉर्मूला क्या होगा? C बराबर 6 + 3 बराबर 9 माइक्रोफेरड। बोलो, ये तो आता है ना सभी लोगों को? नहीं आता है? और आसान कर देता हूँ, चलो इसको दे देता हूँ 5, इसको दे देता हूँ मान ले 1। अब बता अब क्या होगा? C बराबर 5 + 1 मतलब 6 माइक्रो। किसका है बेटा? ये तो इसका। यानी सर इन दोनों को हटा के आप एक क्यों नहीं लगा देते 6 माइक्रोफेरड का? इसका मतलब ये होता है। तो देख यहाँ से 3 माइक्रोफेरड, ये कितने माइक्रोफेरड हो गया? 3 और ये 6 माइक्रोफेरड। बात समझ में आई नहीं आई? बोलो, तब सीख लें इस चीज़ को। अब ये दोनों बताओ किसके अंदर हो गए? सीरीज के अंदर हो गए। सीरीज में कैसे निकालते हैं बताओ? 1/C बराबर 1/3 + 1 अच्छा एलसीएम कैसे लेते हैं अभी सिखा दिया। 3 × 6 ले ले, तेरी बस की नहीं है तो। 3 से 3 गया, कितना बच गया बोल? 6 + 6 से 6 गया, कितना बच गया? 3। 6 और 3 9, 6 तिया 18। तो बेटा देख 1/C बराबर 9 × 9 9 दूनी 18, 1/2। तो बेटा उल्टा कर देना इसको। क्या कर देना इसको? तो C बराबर कितना आ गया बता? बोल, बात समझ में आई नहीं आई? इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुने।